Exercise 4.5. Draw the following. Question number first. The square READ with RE 5.1 सेंटीमीटर. RE है आपका 5.1 सेंटीमीटर. स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हमारा RE दिया हुआ है हमें 5.1 सेंटीमीटर. E पॉइंट से हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया. मेक एन एंगल 90 डिग्री. 90 का एंगल ड्रॉ किया और EA जो लाइन है वो कंस्ट्रक्ट की. EA लाइन कंस्ट्रक्ट की. फिर हमने A पॉइंट से 5.1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई D पॉइंट तक. एक आर्क ऐसे लगाई. फिर इसको ज्वाइन नहीं किया, पहले R से D पॉइंट तक 5 सेंटीमीटर दूसरी आर्क लगाई और जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, यानी D और R को और D और A को ज्वाइन किया. कैसे कंस्ट्रक्शन में लिखोगे? जो गिवन है RE 5.1 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट क्या करना है? ए स्क्वायर READ. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ड्रा ए लाइन RE 5.1 सेंटीमीटर. एट पॉइंट E पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट ए एंगल 90 डिग्री. 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया. फिर क्या किया? और उसी E पॉइंट से एक आर्क जो है लगाई 5.1 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट A, जो A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. किस पॉइंट पर? A पॉइंट पर. थर्ड पॉइंट है एट पॉइंट R ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर एट पॉइंट D. और फिर R पॉइंट से D पॉइंट तक एक आर्क लगाई जो 5.1 सेंटीमीटर है. The first arc at point D. Draw another arc of radius 5.1 centimeter which intersect the first arc. जो A पॉइंट से D पॉइंट तक फिर एक दूसरी आर्क लगाई जो इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पर. पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करती है. फिर हमने क्या किया? R और D और D और A को ज्वाइन किया. ज्वाइन AD एंड RD. इसको आगे पीछे लिख सकते हो. अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड. ए रोम्बस whose डायगोनल आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग. डायगोनल दिए हुए हैं हमें 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर. तो गिवन में क्या लिखोगे? Diagonals of rhombus AC is equal to 5.2 सेंटीमीटर and 6.4 सेंटीमीटर. ये दो डायगोनल है हमारे पास. टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD. क्या कंस्ट्रक्ट करना है? रोम्बस ABCD. कैसे? AC डायगोनल है 5.2 सेंटीमीटर. फिर हमने क्या किया? 5.2 का हमने हाफ लिया. क्या हो गया हमारा? ये 5.2 का हाफ से ज़्यादा हमने प्रकार खोली और क्या किया? यहाँ एक आर्क लगाई जो इसको बाइसेक्ट करती है. किसको? इसको बाइसेक्टर बना लिया हमने जो इसको बाइसेक्ट करेगा और जहाँ ये बाइसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या आ गया? B और D. दोनों साइड पहले A से एक आर्क लगाई, फिर C पॉइंट से हमने ऐसे आर्क लगाई, ऐसे अपनी कंपास को रख के. ऐसे ही नीचे की साइड भी हमने आर्क ऐसे लगाई, C पॉइंट से भी और A पॉइंट से भी. जहाँ ये इसको ऐसे डिवाइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 पोर्शन में ये डिवाइड होगा, हाफ इधर वाला और हाफ इधर वाला. ये होता है लाइन का बाइसेक्टर. क्या होता है? लाइन का बाइसेक्टर. यानी कि जो हमारा डायगोनल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, AC को. और इसी तरह AC जो है
और BD की लेंथ हमें क्या दी हुई है 6.4 सेंटीमीटर, यानी कि इतना हमारा आप पोर्शन जो है वो 3.2 सेंटीमीटर और ऊपर वाला पोर्शन भी हमारा क्या आ गया 3.2 सेंटीमीटर। ये बाइसेक्टर हम लाइन को आधे से ज़्यादा जो प्रकार हमारी कंपास है उसको खोल के ही बना सकते हैं, वरना नहीं बनेगा। अब क्या है, ड्रॉ ए लाइन AC लाइन हमने पहले ड्रॉ की एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऑन AC पर, जो ऐसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। फिर क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट O, जो ये डायगोनल है ये मिड पॉइंट O ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के बाद ये लेंथ हमारी क्या आ गई 3.2 सेंटीमीटर और ऊपर वाली भी 3.2 सेंटीमीटर, जिससे हमें क्या मिलेगी रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, AC थर्ड पॉइंट में ड्रॉ 2 आर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ AC ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। AC से हमने क्या ली, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ आर्क लगाई और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है O, यानी B को O से और O को D से मिला दिया, विच इंटरसेक्ट B एंड D, जो B और D को भी क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और फिर क्या किया, ज्वाइन AD DC CB और BA, फिर इन चारों पॉइंटों को आपस में मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये रोम्बस।